नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आज हम बात करेंगे डेंगू चिकनगुनिया के कहर को लेकर। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब डेंगू के बाद चिकनगुनिया ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है और इसका जीता जागता उदाहरण है ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी की चिकनगुनिया के चलते मौत हो गई। डेंगू के डंक के बाद अब चिकनगुनिया के कहर से बचने के लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। और आज के हमारे इस खास पेशकश में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी के लक्षण क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे जैसे दिसंबर करीब आ रहा है, हवा और ज्यादा सर्द होती जा रही है। सड़कों पर कोहरा बढ़ रहा है तो लोग ठंड से बचने के उपाय ढूंढने लगे हैं। लेकिन मानसून में डेंगू के कहर के बाद अब उससे मिलती जुलती एक और बीमारी है जो ठंड की तरह तेजी से अपने पैर पसार रही है। एमपी में डेंगू का कहर तो सबने देखा, लेकिन अब एमपी में चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां रिटायर्ड फौजी की चिकनगुनिया से मौत हो गई। ग्वालियर में भले ही चिकनगुनिया से मौत का ये पहला मामला हो, लेकिन आशंकाएं ऐसी हैं कि चिकनगुनिया के केस बढ़ सकते हैं। वैसे तो डेंगू और चिकनगुनिया के बीच बहुत कम अंतर है, इनके लक्षण और बचाव भी लगभग एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण कैसे होते हैं। बहुत तेज बुखार आना, जी मिचलाना या उल्टी आना, मांसपेशियों और जोड़ों में गहरा दर्द, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे वाले भाग में गहरा दर्द, थकान होना, दस्त होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, हल्का रक्तस्राव। अगर आपको भी अपने अंदर कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो इस पर जरूर ध्यान दें। ये तो हुई लक्षणों की बात। अब आपको बताते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया से आप कैसे बच सकते हैं। घरों के आसपास या घर के अंदर भी पानी ना जमा होने दें। गमलों, कूलर, रखे हुए टायर में पानी भर जाए तो उसे तुरंत निकालें। कूलर में अगर पानी है तो इसमें केरोसिन तेल डालकर रखें। पानी की टंकियों को खुला न छोड़ें। फुल स्लीव और पैरों को ज्यादा से ज्यादा ढकने वाले कपड़े पहनें। बच्चों को मच्छर से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही बाहर भेजें। डेंगू के बाद चिकनगुनिया का मध्य प्रदेश में पैर पसारना काफी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए वक्त रहते शायद सभी तैयारियों को पूरा कर लेना ही इसका एकमात्र उपाय है। आप भी इस बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए सावधानियां बरतें ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, ग्वालियर में चिकनगुनिया से मरीज की मौत के मामले में ग्वालियर सीएमएचओ का क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। मौत का कारण अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। वो पेशेंट की जो डिटेल आई है उसको, पेशेंट को पहले से एंजियोप्लास्टी थी, सीओपीडी का पेशेंट था, वो हाइपरटेंशन का पेशेंट था। रिपोर्ट ना डेंगू की पॉजिटिव मिली है मेरे को, ना चिकनगुनिया की पॉजिटिव मिली है। फिर भी डीडी नगर के काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो उस डीडी नगर में मैंने पूरा मलेरिया का अमला पूरा डीडी नगर में भेज दिया है और वो वहाँ पूरा सर्वे कर रहे हैं और 3 डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई है और उसमें सर्वे करके पूरा पता करेंगे। फिर से घर में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कितने मरीज पीड़ित हैं, कितनों की पॉजिटिव रिपोर्ट है, कितनों की नेगेटिव है, फिर वो चिकनगुनिया लाइक सिम्टम है। तो इसका पूरा डिटेल बना के मेरे को आज प्रस्तुत करेंगे शाम को सब। चिकनगुनिया में डेथ का कोई कारण नहीं होता है। अगर चिकनगुनिया से डेथ नहीं होती जनरली पेशेंट की, पर उसको कोई अदर कॉज होगा तो ये भी हो सकती है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित, जो कि रिटायर्ड रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं और हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिम्पल जांगड़ा हेल्थ कोच है, अतुल व्यास योगाचार्य है, साथ ही ग्वालियर से संवाददाता विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर।
तो सबसे पहले मैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट के पास आना चाहूंगी, डॉक्टर शरद पंडित जी, आपसे शुरुआत करते हुए इस कार्यक्रम की। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले हाल ही के दिनों में डेंगू अपने पैर पसार रहा था, लेकिन अब बात अगर चिकनगुनिया की करें तो वो भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये दोनों बीमारियां बढ़ती जा रही है, लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इनके लक्षण क्या है? आखिरकार क्यों लोगों में ये बीमारियां इन दिनों पाई जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये आपको साधुवाद देता हूं कि एक बहुत ही जो है समाज हित के लिए ये जो प्रोग्राम आप दे रहे हैं, रिपीटेड अवेयरनेस लोगों को बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, सरकारी स्तर पर जो प्रयास है, नगर निगम का अमला है, ये सारी चीजें तो जो है, पर लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, लोग इसके महत्व को और कैसे इससे बचाव होता है इसको नहीं समझेंगे, तब तक सारे प्रयास जो है वो निरर्थक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों को समझना चाहिए। देखिए, बहुत ही बारीक अंतर है, होते दोनों ही मच्छर के काटने से हैं। ये वेक्टर इनका जो है वो मच्छर है, मॉस्किटो है। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। चिकनगुनिया भी वही है और डेंगू भी वही है, मलेरिया भी जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो सबसे पहले तो ये है कि ऐसे कारणों को जो है वो रोका जाए कि जिसकी वजह से मच्छरों की उत्पत्ति होती है। तो स्वाभाविक है, घरों के आसपास की साफ सफाई और घरों के अंदर भी जो है, जो अभी आपने अपने जो है इसमें न्यूज बुलेटिन में जिसके बारे में अभी बताया कि घरों में जहां पानी इकट्ठा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि पानी जो गंदा आसपास होगा तो उसी में मच्छर पनपेंगे। हमारे घरों में फ्लावर पॉट्स हैं, एक्वेरियम है, बाल्टियों में पानी भरा है, ओवरहेड टैंक्स हैं, इनमें जो पानी रहता है, कई बार जो है वो गर्मियों में कूलर यूज होता है और कूलर का जो है वो उपयोग, अब ठंड आई तो बंद कर देते हैं हम उसका उपयोग करना, तो उसके में क्या होते हैं, जो उसके पैड्स रहते हैं उनमें भी जो है वो लार्वा जो है वो पनप जाता है मच्छर का, और यही सब कारण बनते हैं कि जिससे वो मस्क्यूटो की उत्पत्ति होती है। देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि जो कूलर के पैड्स रहते हैं उसमें ये लार्वा जो है मच्छर का, और जो उसके एग्स हैं वो करीब करीब 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। यानी आप समझेंगे कि पानी तो निकाल दिया उसमें, पर पेट्स के अंदर जो है वो सरवाइव करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि सबसे पहले ये कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम जो है इस वेक्टर को पनपने नहीं दें, मच्छर को पनपने नहीं दें, और प्रयास ये करें कि सारी सावधानियां घर में हम ये सब लें। और दूसरा ये जो है डेंगू जो है उसके प्रकोप के साथ साथ ये चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया जैसा कि सीएमएचओ साहब अभी बता ही रहे थे कि ये नॉन फेटल रहता है नॉर्मली, इसका मतलब जो है इससे मृत्यु नहीं होती, परंतु 3-4 दिन तक तेज बुखार आना, बुखार जाने के बाद भी जॉइंट पेन इसमें जो है वो बना रहता है, और कभी कभी तो ये जॉइंट पेन जो है 4 से 6 महीने तक भी बाद में जो है वो रह सकता है। तो इसलिए पूरी तरह से सावधानी रखें। पहले तो इन रोगों से बचने के लिए हम मच्छरों की उत्पत्ति को रोकें। दूसरा जो है, शासन स्तर पर और जो अलग अलग इकाइयां हैं वो काम करती हैं, शासकीय एजेंसियां, तो उनको सहयोग करें। तीसरा इसमें मेरा ये कहना है कि जो है, जैसा अभी आपकी चर्चा में भी आपने प्रारंभ किया था कि कपड़े जो है पहने तो वो फुल जो है कपड़े, स्वेटर, ये इस तरह का उपयोग करें, सॉक्स से पैरों को ढके रहें, और इस तरह से जिस ओपन और एक्सपोज पार्ट रहते हैं शरीर के उन पे मच्छर बैठता है और वो काटता है। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि जो है हम लोग जो है अच्छा डाइट लें, यदि जो है न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, दूसरा हाइड्रेशन का ध्यान रखें। ये बुखार या इस तरह के जो लक्षण होते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें, और अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं। देखिए, डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि इनमें बहुत ही बारीक अंतर रहता है जो है, परंतु पैथोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा ये मालूम पड़ सकता है कि ये मलेरिया है, कि डेंगू है, कि ये चिकनगुनिया है। तो ये सारे टेस्ट जो है वो करवाएं, और उसके बाद जो है वो कंफर्मेशन लें, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा अंतर के साथ। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि अगर लोगों को जागरूक होने की बेहद ही ज्यादा आवश्यकता है ऐसे केसेस को लेकर, और लोगों को सबसे पहले तो अपने घर से ही साफ सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों के घरों में अमूमन कूलर, एसी वगैरह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कूलर में भी दवाई का इस्तेमाल करें, दवाई का छिड़काव करें। इसी तरह से जागरूकता बरकरार रहनी चाहिए। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरह से हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई और रिपोर्ट में यह भी बताया कि किस तरह ग्वालियर में डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर है, लेकिन अब बारी है चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? स्वास्थ्य महकमा किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? विनोद।
देखिए, ग्वालियर में अगर हम 2 इलाके ऐसे हैं, दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम, जहां पिछले 4-5 साल से विनोद, लगातार आपकी डेंगू आवाज के मुझ तक मरीजों की पहुंच नहीं बड़ी पा रही। संख्या निकलती है और उसके बाद उसी ठीक इलाके है, में चिकनगुनिया के मरीज भी निकल रहे हैं। पिछले हफ्ते जब खुद हम सर्वे करने गए, तमाम मोहल्लों में घूमे, कॉलोनियों में घूमे उस इलाके की, तो वहां हमने देखा कि हर तीसरे चौथे घर में एक ना एक मरीज ऐसा है जिनके जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है और उसके लक्षण चिकनगुनिया से मिलते-जुलते हैं। इसको लेकर जब डॉक्टर से हमने बात की, सीएमएचओ से, तो उन्होंने ये कहा कि इन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन चिकनगुनिया अगर है तो इसके लिए हम लगातार सर्वे कराएंगे और अपनी टीमें भी उन्होंने भेजी हैं। जिस तरह से एक रिटायर्ड फौजी की मौत होने की बात चिकनगुनिया से सामने आ रही है, तो ये उनके परिजनों का कहना है, लेकिन साथ ही ये भी बताया है कि उन्हें पहले डेंगू हुआ, डेंगू के बाद उनको चिकनगुनिया हुआ। वो 2 बार दिल्ली गए, 2 बार वापस ग्वालियर आए यहाँ से इलाज कराने, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई। तो कहीं न कहीं देखिए, इसमें जो सीएमएचओ हैं ग्वालियर के, उन्होंने ये आशंका जताई थी कि हो सकता है कोई दूसरा वेरिएंट हो या कोई दूसरी ऐसी बीमारी हो जो जिसके लक्षण चिकनगुनिया से मिलते-जुलते हो, क्योंकि चिकनगुनिया की रिपोर्ट कई मरीजों में नेगेटिव आ रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दीनदयाल नगर में एक सरकारी अस्पताल है ग्वालियर की, जो सबसे बड़ी कॉलोनी है दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम, आदित्यपुरम, यहाँ की आबादी लगभग 3 लाख के करीब है। वहाँ की ओपीडी में तकरीबन 150 के करीब मरीज आ रहे हैं और 150 में से आधे मरीज यानी 60 से 70 मरीज ऐसे हैं जिनके जोड़ों। ठीक है विनोद, तो मरीज ऐसे भी हैं जिनके जोड़ों में दर्द है, इसके लक्षण भी निकलकर सामने आते हैं और सही समय पर अगर उपचार नहीं मिलता है तो लोगों की जान पर ये चिकनगुनिया बन आता है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ डिंपल जांगड़ा जो कि हेल्थ कोच है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं डिंपल जी कि जो ये केसेस है, डेंगू की बात कर ले, चिकनगुनिया की बात कर ले, मलेरिया की बात कर ले, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई हेल्थ डाइट भी है, ऐसा कुछ खाने पीने का सेवन भी है जिसके चलते इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर ये चीजें किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो ऐसा क्या कुछ इस्तेमाल करे कि इन चीजों का सेवन करे ऐसी बीमारी के वक्त? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, पहली चीज़ है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें। इम्यूनिटी वही चीज़ है जो आपको सेफगार्ड कर सके इन बीमारियों से। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसी कई सारी बीमारियां आ रही है जो मच्छर काटने की वजह से हो रहे हैं। दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। इसको एक्सटर्नल ट्रिगर या एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। पहली चीज़ है, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। जैसे नींबू है, यू हैव ऑरेंजेस, यू हैव नारंगी विच इज स्वीट लाइम। इससे क्या है, विटामिन सी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बढ़ेंगे शरीर में, ताकि आपके शरीर में वो ताकत रहे बीमारियों से लड़ने का। इसके अलावा आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। 2 लीटर से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपका जो लिवर और किडनी है वो दिन भर मेहनत करके सारे टॉक्सिन्स और पॉइजन्स को बाहर निकलता है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पॉइजन आराम से बाहर निकल आए शरीर से। हल्दी का सेवन कर सकते हो आप। हल्दी जो है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस है, हमारे खाने में यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसका ख्याल रखें कि हल्दी जो है ऑर्गेनिक हो, ना कि केमिकल वाला, ना कि पेस्टिसाइड वाला और ना कि अडल्ट्रेटेड। आप जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अदरक कहते हैं हम उसे। अदरक क्या है, आप चाय में डाल सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होता है, यानी सूजन कम होता है। आप गिलोय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक आयुर्वेदिक हर्ब है, इसका जूस पी सकते हैं आप। नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आंवला यानी फिलैंथस एम्ब्लिका कहते हैं हम उसे। आंवला तो है एक मैजिकल इंग्रेडिएंट, इसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं। इसमें करीबन 20 नींबू जितना शक्ति है एक आंवला में। तो अगर आप एक आंवला भी खा लें, आपके पूरे दिन का जो विटामिन सी का रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, तो आपका इम्यूनिटी बना रहता है। तुलसी है, आप तुलसी का पौधा रख सकते हो घर पे, रोज 1 या 2 पत्ते खा सकते हैं आप। मेथी का इस्तेमाल करें खाने में। त्रिफला का इस्तेमाल करें। त्रिफला जो है आपके पेट को साफ करने में मदद करता है, ताकि कोई भी कचरा पेट में फंसा ना रहे। और इस टाइम पे लाइट डाइट का इस्तेमाल करें, जैसे कि खिचड़ी है, सूप है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, ना कि नॉन वेज, मीट, सी फूड, एग्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप कम ही खाएं ये टाइम पे, क्योंकि आपका बॉडी जो है ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। डेयरी प्रोडक्ट से भी इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ सकता है। और जितना आप अपना डाइट को सात्विक रखेंगे और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, उतना आप इन बीमारियों से बच पाएंगे। तो आपका कहना है कि हेल्थी फूड जो सेवन करें, हेल्थी फूड का जो जंक फूड है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम लोग जो इस बीमारी से ग्रसित है और जो ग्रसित नहीं भी हैं, वो जंक फूड को कहीं ना कहीं अवॉइड करें। लेकिन ऐसे में अगर बच्चों की बात करें, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अक्सर जंक फूड की तरफ भागते हैं, हेल्थी फूड का सेवन करने से परहेज करते हैं। तो ऐसे में बच्चों को किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बच्चों को ना पहले से आप घर पे पेट भर के खाना खिला दीजिए।
पे ही आप अच्छे मज़ेदार स्नैक्स बना दीजिए, जैसे है आपकी चकली है, आपका चिवड़ा है, आपके जो खाकराज़ है वो घर पे बनाएँ, ताकि वो घर पे ही उनका मन भर जाए इन स्नैक्स से। बाहर जाने के बाद ना वो उन स्नैक्स को ढूँढेंगे भी नहीं, जंक फूड जैसे है। आप घर पे हेल्थी जंक फूड बना सकते हैं, जैसे कि आप पिज़्ज़ा बाजरा, मकाई, रागी इन रोटी बेस के ऊपर आप पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं आप उनको। घर पे आप चीज़ भी बना सकते हैं काजू से। आप फ्रेंच फ्राइज़ के बदले घर पे आप बॉइल्ड पोटैटो, मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं आप उनको, स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। हल्का-सा थोड़ा-सा सौटे करके मसाला डाल के उसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह दे भी सकते हैं। आप घर पे अगर मज़ेदार खाना बनाना शुरू कर देंगे ना, तो बच्चे बाहर जाके जंक फूड माँगना बंद कर देंगे। ये छोटा-सा एक ट्रिक है, घर पे ही खूब सारा खाना खिला दीजिए। बिल्कुल। और दर्शकों से भी हम यही अपील करते हैं कि अधिकतर मात्रा में जिस तरह से जो लोग हैं बाहर का जंक फूड सेवन कर रहे हैं, चीज़ों को खाते हैं, तो उसको खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर लोगों का अक्सर ये खाना चालू रहा तो वो पल, वो क्षण दूर नहीं है जब लोग भी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आपके पास लौटूंगी डिम्पल जी। हमारे साथ यहाँ पर अतुल व्यास योगाचार्य है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन योग इन बीमारियों के बीच कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया को लें और इसके अंदर जो एक्कम्पनी करता है वो है बुखार, तो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि बुखार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और योग मिक्स है। तो बुखार जो होता है वो पित्त के बढ़ने से होता है और पित्त के बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है। तो सबसे पहली जो चीज है, अगर हम डाइट की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मतलब एंटी पित्ता फूड हमारा होना चाहिए। मिर्च, मसाले, गर्मी, चाय, कॉफी इनका कम से कम सेवन करें। सेकंड, जो भी एसिडिक फूड है जो हमारे ब्लड को एसिडिक करता है वो एकदम खत्म होना चाहिए। क्या होता है कि हमारा ब्लड 30% एसिडिक होता है और 70% एल्कलाइन होता है, पर बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और स्ट्रेस तो हमारा ब्लड बहुत एसिडिक हो जाता है। और जब एसिडिक मीडियम ब्लड का होता है तो जो इम्यून सेल्स है वो बेहोश हो जाते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस का फैक्ट बता रहा हूँ। तो दे आर नॉट एबल टू डू देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, सो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें ब्लड का जो कंपोजिशन है वो एल्कलाइन करना है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे कई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। जैसे हम शॉर्ट ब्रीथ लें तो जनरली कहते हैं कि लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, ये लीजिए, पर शॉर्ट ब्रीथ लेने से ब्लड एल्कलाइन होता है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में बढ़ता है और वो बहुत फायदेमंद ठीक है होता व्यास है। जी, लौटूंगे आपके पास, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आप सब बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना जो कि ग्वालियर से है, जहां दीनदयाल नगर और शताब्दीपुरम इलाके में चिकनगुनिया के मरीज बढ़ रहे हैं। ये दोनों इलाके चिकनगुनिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। जिस रिटायर्ड फौजी की चिकनगुनिया के चलते मौत हुई है वो भी पुष्कर कॉलोनी के रहने वाले थे और यहाँ हर तीसरे घर में चिकनगुनिया के लक्षण वाले मरीज मिल रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो वहीं आयुष्मान अस्पताल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। जब मैं वहाँ डॉक्टर के यहाँ पहुंची तो उसके यहाँ पहले से 6-7 पेशेंट और इसी बीमारी से थे। तो कौन से डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर शुक्ला को दिखाया था मैंने। तो उन्होंने क्या इंजेक्शन, चिकनगुनिया के लक्षण बताए थे उन्होंने, मेरे को इंजेक्शन दिए थे। उसके बाद ठीक, पहले दर्द हुए थे, उसके बाद बुखार आया। पहले दर्द हुआ फिर बुखार आया। अभी दर्दों बैठे, जॉइंट में दर्द है, सूजन भी आ जाती है। जब दर्द होता है तब सूजन भी आ जाती है शरीर में। हर जॉइंट में दर्द है, पैर में दर्द। हाँ, डॉक्टर बोला चिकनगुनिया है। अभी 15 दिन में ये सबको हो चुका है। बच्चे को 15 दिन के अंदर ही भाव, अब वो ठीक है। मैसेज को हमको भाव है 10-12 दिन आएगा, मैसेज को तो सारे 15-20 दिन हो गए होंगे और तब से ठीक है गई। अब बीच बीच में 2-4 दिन बाद फिर हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है। ये स्थिति रहती है इसकी।
और विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी साझा करेंगे हम तक। विनोद, जिस तरह से अपडेट सामने आया है एक रिपोर्ट के जरिए, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से रिटायर्ड यहाँ पर फौजी की जनरल की मौत हो जाती है। उसके बाद विनोद अभी जिस तरह से अभी यहाँ पर पुष्टि चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, तो ये रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर जहाँ पर ये रिटायर्ड कर्मचारी रहते थे, वहां उनके आसपास जो इलाके हैं वहां पर हर एक तीसरा घर ऐसा है जहां पर मलेरिया से, डेंगू से या फिर चिकनगुनिया से लोग ग्रसित हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की युद्ध स्तर पर क्या तैयारियां चल रही है, कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाएगा? चिकनगुनिया के लक्षणों के मरीज सामने आ रहे हैं, लगभग वैसे ही लक्षण बताए जा रहे हैं हर एक मरीज में, यानी जिसके घर में इस तरह के लक्षण है वो सब एक जैसे ही बता रहे हैं। ठीक है विनोद, संपर्क साधेंगे आपसे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर शरद पंडित जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, जिस तरह से आपने अभी हाल फिलहाल में जानकारी दी थी कि अगर किसी को बीमारी होती है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू होता है, तो डॉक्टरों के पास जाना आवश्यक हो जाता है, लेकिन ऐसे में अगर घरेलू उपचार कोई हो, घरेलू टिप्स कोई हो जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो जो मच्छरों से बचाव का हमको ध्यान रखना है, और यदि किसी व्यक्ति को परिवार में ये बुखार और इस तरह के लक्षणों के साथ हैं, तो उसको जो है वो प्रयास ये करे मच्छरदानी का उपयोग करे। मच्छरदानी का उपयोग करने से क्या होगा, उस व्यक्ति को मच्छर काट के यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो अपने जो है वो वायरस उसमें भी जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा आइसोलेशन में रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें, घर के अन्य लोग भी जो है वो मच्छरदानी का उपयोग करें, और इस तरह की सावधानी रखने से मॉस्किटो बाइट से हम बच सकते हैं, है ना। दूसरा, इसके अलावा जो है चिकित्सक से परामर्श लें। आपके जो निजी चिकित्सक हैं या जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, उन चिकित्सकों से मिले, क्योंकि चिकित्सक ही जो है। बिल्कुल शरद जी, चिकित्सकों से परामर्श लेना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर घर के अंदर है, कोई बीमार है, मरीज है, तो मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर डिम्पल जांगड़ा जी भी जुड़ी हुई है। डिम्पल जी, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि अगर डेंगू हो जाता है, किसी को मलेरिया, चिकनगुनिया हो जाता है, क्या कुछ खाना चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी, जो लोग इस बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इग्नोर करनी चाहिए, जो नहीं खानी चाहिए? देखिए, ये जो चिकनगुनिया बीमारी इतनी जल्दी से फैल रही है शरीर में, क्योंकि इसका कारण है आपके शरीर में आमा है। आमा यानी टॉक्सिन्स बोलते हैं उसको। जो आपने कई दिनों से कचरा खाया है, वो पेट में फंस चुका है, अभी वो जल्दी से फैल रहा है। तो पेट को पहले साफ करना बहुत जरूरी है। तो आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पेट जल्दी से साफ हो, आपके बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वापस सर्कुलेट ना हो और बीमारी को और ज्यादा आगे ना बढ़ा पाए उसको। आपके शरीर में वात और पित्त का इम्बैलेंस भी है, तो वात इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, आपके शरीर में सूखापन बढ़ने लगता है, तो शरीर में दर्द होने लगता है, जोड़ों का दर्द, मसल पेन, बैक पेन, नी पेन सबसे ज्यादा। इन चीजों की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो आप जो है ठंडे पानी से नहाना बंद कर दे, ठंडा खाना खाना बंद कर दे, जैसे आइसक्रीम्स है, चॉकलेट्स है, कोई भी आइटम जिसमें शुगर हो, चीनी हो, वो ना खाए, बिकॉज चीनी से क्या तो ऐसी बीमारी के वक्त डिम्पल जी शुगर को अवॉइड करें और ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक साबित हो। लौटूंगी आपके पास। अतुल व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल जी, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारियां हो जाती है, हालांकि वक्त रहते बीमारियां ठीक हो जाती है अगर इसका सही तरह से इलाज किया जाए, लेकिन अगर किसी को ऐसी बीमारी है तो ऐसी बीमारी के वक्त क्या कुछ योगा अपने जीवन में उस व्यक्ति को अपनानी चाहिए? देखिए, बीमारी के टाइम में तो सबसे पहले बुखार वगैरह ठीक करे, लेकिन उसके बाद एक योग में होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। मतलब हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट की हमारे यहाँ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे उंगलियों को ऐसे करना, रिस्ट को ऐसे घुमाना, हाथों को ऐसे करना, कंधों को ऐसे करना, नीज को करना। इनके जोड़ों की एक्सरसाइज है, इनको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है, इससे ये जॉइंट के इन्फ्लेमेशन रुक जाते हैं। दूसरा, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो बहुत ही गजब का इस पे काम करता है, पर अगर किसी एक्सपर्ट से आप सीखें, उसमें अगर कुंभक का प्रयोग हो, मतलब ब्रीथ रिटेंशन भी कर ले, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तीसरी चीज, इसके अंदर हमारे को मेडिटेशन जो है
ठीक है अतुल जी, जो Especially- आपका कहना है तो मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले बुखार को ठीक कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए और तभी कहीं ना कहीं सेहत में सुधार होगा। सर, समय का अभाव के चलते आप सभी को रोकना पड़ेगा मुझे। आप सभी मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद भी ग्वालियर से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, न्यूज़ स्टेट भी लगातार अपने दर्शकों से, जनता से यही अपील कर रहा है कि अधिक मात्रा में बाहर की चीजों का सेवन ना करें। अपने आसपास स्वच्छता का अभियान जो चल रहा है उसको आप भी चलाएं, आगे बढ़े, अपने घर से इसकी शुरुआत करें और अपने आसपास भी साफ सफाई रखें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।